अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। ले जी एक और सहरी के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ। ये सहरी की रूटीन है हमारी। बस अब खाने पीने की तैयारी हो रही है और फिर खाना खा के फिर इबादत करके सो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। नहीं जी, तो अब बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अभी 10 बजे का टाइम है, हम लोग जागे तो मेरा बेटा कह रहा था मुझे फ़्रेंच टोस्ट खाने। मैंने कहा चलें आज बना देती हूँ। आज उनका रोज़ा नहीं था तो फ़्रेंच टोस्ट बना रही हूँ मैं दोनों के लिए। ये देखें जी, मिल्क में डाला एक अंडा और थोड़ी सी शुगर डाल के उसको अच्छी तरह से बीट किया और ये अब उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज हमारा टाइम भी चेंज हुआ है और 1 घंटे का जो है ना फ़र्क हो गया अब टाइम में। अब दिन लंबे हो जाएंगे और रात जो है ना छोटी हो जाएगी, 1 घंटा कम हो जाएगी। और बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं, बच्चे भी घर हैं। रूटीन जो है फिर वही बिज़ी बिज़ी। ये देखें जी कितने नाइस यमी से फ्रेंच टोस्ट में बना रही हूँ। ये नहीं जी, बना के बच्चों को देती हूँ, वो नाश्ता करेंगे और फिर मैं अपना जो है ना देखती हूँ आगे कौन कौन सा काम करना है, तो फिर वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ये देखें जी, बच्चों को नाश्ता दे के फिर मैं आटा गूँधने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने कहा ये काम कर लूँ, फिर क्लीनिंग वगैरह का काम बाद में करूँगी। कल तो हमने चावल बनाए हुए थे और आज जो है ना थोड़े से चावल भी पड़े हुए थे, लेकिन आटा जो है ज़ाहिर है सहरी के टाइम के लिए ज़रूरी होता है गूँधना। मैंने कहा इस दफ़ा जो है ना मैं ट्राई करती हूँ कि सहरी में पराठा खा खा के बोर हो गई हूँ तो चावल ट्राई करूँ, लेकिन मैं नहीं खा सकती। सुबह फिर पराठा खाया, बेशक थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन यह है कि मैंने कहा अब ख़त्म हो रहे हैं रोज़े। अब माशाल्लाह से अब लास्ट अशरा जा रहा है, बस थोड़े से रोज़े रह गए, पता ही नहीं चला कैसे गुजर गए हैं सारे रोज़े। ये देखें जी, बस आटा गूँध के फिर क्लीनिंग वगैरह करूँगी और फिर बाकी के काम काज। आज कोई ख़ास प्लान नहीं है इफ़्तार में क्या बनाऊँ, देखते हैं फिर क्या बनता है। लेकिन जी अब जो है ना क्लीनिंग वगैरह करके फिर मैं ऊपर आई हूँ। इतने ज़्यादा कपड़े इस्त्री वाले थे, लेकिन रोज़ा रख के दिल नहीं करता, पर मैंने कहा भाई करने तो पड़ेंगे, फिर बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर कैसे करूँगी। तो ये फिर इस्त्री किए कपड़े थे अपने बच्चों के, हस्बैंड के, वो सारे इस्त्री किए हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ईद के कपड़े मैं पहले से ही रेडी कर लेती हूँ, फिर वो करूँगी। और अब ज़ोहर का टाइम हुआ है, बच्चे मस्जिद नमाज़ पढ़ने गए हैं और मैं जो है ना कुरान पाक पढ़ूँगी, कुरान पाक की तिलावत करूँगी। फिर जो है मैं भी ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी। मैं ज़ोहर के टाइम में, फ़जर के टाइम में माशाल्लाह ठीक पढ़ लेती हूँ, फिर असर के टाइम जो है ना बिल्कुल भी नहीं हिम्मत होती कुरान पाक पढ़ने की। जी, तो देखें मौसम क्या हो रहा है। और कपड़े धोए थे कुछ, वो जो है ना बाहर स्प्रेड किए हुए थे, अब इनको उतारूँगी और फिर मैं ना इफ्तार की तैयारी करती हूँ। ये देखें जी, आज फिर जो है ना कह रहे थे हस्बैंड और बच्चे के जो है ना चिप्स बनाओ, ये थोड़े लाइट होते हैं, तो ये बनाऊँगी बैटर वाले। वो मैंने कहा चलें काट लूँ। आज सुबह मैंने नहीं काटे थे, मैंने कहा शाम में ही कर लूँगी, इतना ज़्यादा सुबह के टाइम रश करती हूँ, आज रेस्ट करते हैं। आज फिर उतने में वो जो बाकी के काम थे वो किए हैं, इस्त्री वगैरह का काम था जो, फिर ये छोड़ दिया था। सुबह सिर्फ आटा ही गूँधा था। तो ये अब जो है ना असर की नमाज़ पढ़ के मैं नीचे आई हूँ, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया ना, अब 7:30 बजे रोज़ा खुलेगा, तो फिर मैंने कहा बाद में कर लूँगी। फिर थोड़ी देर आराम किया, फिर उठी हूँ तो नमाज असर की अदा की है और अब आई हूँ। और इस वक्त बज रहे हैं 6 और 7:30 बजे रोज़ा जो है ना खुलेगा। अनियन रिंग्स भी बनाऊँगी और आलू के चिप्स भी बनाऊँगी। ये भी मैंने काट के रखे हैं, ये देखें जी। और वो रेडी करके अब जो है ना फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ। ये सारा कुछ रेडी करूँगी, फिर जो है ना मस्जिद में जो है ना इत्काफ़ वालों के लिए भी भेजना होता है ना, तो उस हिसाब से फिर मैं जो जो चीज़ें रेडी करती जा रही थी साथ साथ में ना उनके वो डालती जा रही थी मस्जिद के लिए। ये फ्रूट चाट, फ्रूट काटा जा रहा है इधर, साथ साथ में बाकी भी इधर उधर के जो काम होते हैं ज़ाहिर है वो भी। ये देखें जी, आज फिर मैं ना योगर्ट वाली चाट बना रही हूँ। मैंने कहा जूस वाली जो होती है ना वो बनाई है, वो जो है ना ब्लैक जल्दी हो जाती है। योगर्ट वाली जो है ना आप बेशक ज़्यादा देर रखें ये काली नहीं होती। उसमें शायद चाट मसाला भी पड़ता है ना, तो उसमें ज़ाहिर है काला नमक होता है और भी चीज़ें होती हैं स्पाइसेस, तो वो चाट का कलर चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा आज योगर्ट वाली बनाते हैं, तो फिर सबके लिए योगर्ट वाली बनाई थी, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना वो भी योगर्ट वाली पसंद करते हैं, हस्बैंड भी। तो मैंने कहा फिर क्या हम 2 लोगों के लिए मैं
वो सेपरेट करूँ ये सेपरेट, तो जाने दो योगर्ट वाली खा लेते। तो वो बना रही थी जी। बच्चे भी घर, तो रोज़ा भी माशाल्लाह से अच्छा गया है, ठीक है। अब तो बस एक वीक की बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट कमिंग जो एक तो अभी कल परसों ट्यूसडे है ना, तो नेक्स्ट ट्यूसडे या मंडे को ईद होगी इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि क्या बनता है, कितने रोज़े होते हैं। और कल से जो है ना मेरा बड़ा वाला जो बेटा है ना उसकी बूस्टर क्लासेस भी हो रही हैं। तो वैसे छुट्टियां हुई हैं लेकिन उसको जो है ना 5 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए ना स्कूल में बुला रहे हैं वो। तो वो जाएगा क्योंकि उसका स्कूल में लास्ट ईयर है, अब वो सेकेंडरी स्कूल जाएगा। तो फिर वो एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम होंगे तो फिर उसके लिए स्कूल में तैयारी करवाते हैं। तो फिर कल से इंशाल्लाह फिर स्कूल के टाइम पे जागूंगी, उसको स्कूल छोड़ना फिर उसको लेना। अब देखते हैं फिर कैसी रूटीन होती है। ये भी अच्छा है क्योंकि घर में होते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा लड़ते हैं दोनों। सारा दिन कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स, मामा उसने ये किया उसने ये किया, सारा दिन बच्चों की जो है ना लड़ाई नहीं ख़त्म होती। मैंने कहा मैं शुक्र करूँगी एक घर होगा ना तो फिर आपको सुकून होगा, दो होते हो तो लड़ते हो। ये देखें जी। तो बस यही जो है ना रूटीन। और जब रमज़ान का मंथ स्टार्ट हुआ था उस वक्त मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने न्यू न्यू जो है ना ये व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं सोच रही थी, इतना ज़्यादा सोच रही थी पता नहीं मैं क्या व्लॉग बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, क्या शेयर करूंगी। उस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना कि ये मैंने जो है ना शुरू भी कर लिया और पता नहीं क्या मैं व्लॉग डालूंगी। और यकीन करें कि मैंने बस जो भी आप लोगों के साथ शेयर किया, मुझे माशाल्लाह से अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया, अच्छे कमेंट्स आते हैं। जो है ना ठीक मेरा जो है ना इसका सफ़र जा रहा है। तो पता ही नहीं चला कि जो है ना कैसे जो है ना अब 20वां रोज़ा जो है ना 20 रोज़े कैसे गुजर गए और रूटीन में कैसे आप लोगों से शेयर किया। अल्लाह का शुक्र है कि सारी रेगुलर मैंने कोई छुट्टी नहीं की, कोई ब्रेक नहीं ली। यूट्यूब की वीडियो रोज़ाना मैं अपलोड करती हूँ। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि रमज़ान के बाद क्या शेयर करूँगी, फिर मेरे पास क्या रूटीन होगी, क्या करूँगी। अब मुझे वो जो है ना ज़हन में आ रहा था जब रमज़ान स्टार्ट हो रहा था, उस वक़्त और थी कि मैं क्या शेयर करूँगी, कैसे करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए नई चीज़ थी, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे करना है। तो अब मैं इस चीज़ में ना आदी हो गई हूँ कि रोज़ाना इफ्तार की, सहर की और नॉर्मल रूटीन जो थोड़ी बहुत होती है बच्चों के साथ वो शेयर करती हूँ। तो अब मैं ना इस चीज़ में ना थोड़ी-सी एडजस्ट हो गई हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ रमज़ान के बाद क्या रूटीन शेयर किया करूँगी, अब तो कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि रमज़ान में तो काफ़ी शेयर करने के लिए सहरी की रूटीन होती है, इफ्तार के लिए इतना कुछ बंदा बनाता है, कुछ ना कुछ चलो बंदा शेयर कर ही देता है। तो देखते हैं अब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे रेगुलर रोज़ाना ये वीडियो डालूँगी, रोज़ाना जो है ना मैं इसको जो है ना कैरी कर पाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा गुज़रा है मेरा ये भी सफ़र रमज़ान का। यादगार रहेगा कि पहला रमज़ान था मेरा यूट्यूब पे जब मैंने जो है ना वीडियो डालनी शुरू की थी। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं आप लोगों के माशाल्लाह। जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ दिल बहुत खुश होता है। बच्चे मेरे जब देखते हैं फ़ोन, ज़ाहिर है वो भी देखते हैं ना कि यूट्यूब पे जब वीडियो वगैरह मेरी, तो वो भी फिर बताते हैं मम्मा ये कमेंट्स आए हैं, ये आए हैं, या इतने लाइक्स हुए, इतने शेयर। वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बच्चे मेरे। सुबह उठते हैं तो पहला काम उनका यही होता है, स्कूल जाने से पहले मेरा फ़ोन लेते हैं, चेक करते हैं कि जो है ना कितने लाइक्स हुए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, किसने क्या कमेंट्स किया है। फिर एक्साइटेड होते हैं, बताते हैं मामा ये कमेंट्स आए हुए हैं। बच्चों के लिए भी ये एक नई चीज़ है, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है मैं जो है ना खुद जो है ना मैं ड्रामे वगैरह इतने ज़्यादा नहीं देखती हूँ। तो मैं भी ना ऐसे यूट्यूबर के व्लॉग्स वगैरह देखा करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी मैं भी कभी बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी, ये कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने अक्सर अपने बेटे से बात करती होती थी, जो बड़ा वाला है उससे मैं बात करती थी कि तुम बड़े होगे ना तो फिर ना मेरी हेल्प करना, तो मैं यूट्यूब पे ना वीडियो लगाया करूँगी, हम दोनों में, और तुम दोनों जो है ना अपना चैनल बनाएंगे। तो वो कहता था अच्छा ठीक है। तो ये अचानक से ये अभी मेरे दिमाग में एक दिन आया, तो मैंने ऐसे ही वीडियो डाल दी। तो बस देखें अब कैसे जो है ना चलता है ये सफ़र, कितनी देर तक चलता है। कभी कभी बोर भी हो जाती हूँ कि दिल नहीं करता वीडियो डालने को, लेकिन फिर कहती हूँ नहीं, ज़ाहिर है अब रेगुलर डालती हूँ तो फिर जो है ना
अच्छा नहीं लगता, चलो डाल देती हूँ, फिर जो है ना शुरू कर लेती हूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ और डाल देती हूँ। कभी कभी दिल नहीं भी करता, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ नहीं चलो डाल देते हैं वीडियो आज। और अभी भी बिलीव करें आप, मैं ना सबसे मेरा पहला काम यही होता है कि सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं ना अपना वीडियो का काम करती हूँ, एडिटिंग वगैरह करके अपनी वीडियो पहले सबसे लगाती हूँ, फिर मैं बाकी के काम करती हूँ। मेरी ये रूटीन बनी हुई है आजकल, क्योंकि रमज़ान से पहले डिफरेंट टाइम्स थे, मैं डिफरेंट टाइमिंग पे लगाती थी। लें जी, मेरी फ्रूट चाट हो गई है रेडी। और अब मैंने जो आलू काटे थे ना, उसके लिए ये बैटर रेडी कर रही हूँ। ये देखें, बेसन में नमक डाल रही हूँ, 1.5 स्पून नमक डाला है इसमें, क्योंकि आलू में और कुछ तो नहीं होता ना, तो मैं कहती हूँ ये स्पाइसी हों तो खाए जाते हैं। और बाकी के सारे मसाले डालूँगी, सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी इसमें। और फिर पानी के साथ इसको मैं अच्छी तरह से ना आपके सामने अभी मिक्स करती हूँ। ये देखें जी, इतने में फ्रायर को भी लगाया हुआ है कि वो जो है ना हो जाए। और ये मेरा जो है ना सूखा धनिया का पाउडर ऊपर ख़त्म हो गया। अब नीचे जाऊंगी सेलर में कल लेके आऊँगी और इनको फिल करूँगी। मैंने ना पूरा जो एक पैक होता है ना बड़ा, पता नहीं वो 1 किलो का होता होगा, वो मैं सारा साफ़ करके ना तो फिर उसको ना पीस के मैं बाल्टी भर के रख देती हूँ। तो फिर जो जितना चाहिए होता है ना इतना वो मैं स्पाइसेस वाली जो बॉटल्स होती हैं उनमें डाल के रख लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा जो है ना फिर वो नहीं पीसा जाता। मैं एक ही दफ़ा ना सारे मसाले जो है ना साफ़ करके ना पूरे पूरे पैकेट उनके पीस के ना बड़ी बॉटल्स भर देती हूँ। नहीं जी, अब इसमें पानी डाल के और बैटर को अब मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखें जी, ये अच्छी तरह से देखें कितना मुलायम हो रहा है, कोई गुठली नहीं बनी इसमें, कोई कुछ नहीं। ये देखें, बस अब ऑयल मेरा गर्म हो चुका है और मैं पहले अनियन स्टिंग डालूँगी और फिर जो है ना आलू डालूँगी। मेरे बच्चे पहले नहीं खाते थे, लेकिन अब वो भी शौक से खाते हैं अनियन रिंग्स। तो मैंने कहा चलें थोड़े से ये भी बना लेती हूँ। और साथ में कबाब भी थे जो उस दिन बना के फ्रीज़ किए थे ना, वो फिर मैंने कल भी बनाए थे। आज भी मैं सोच रही थी आज भी साथ में वो भी बना लूँ, चलें कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि मस्जिद में भी भेजनी होती है ना, तो चलें 2-3 जो है ना चीज़ों की वैरायटी हो जाए। फ्रूट चाट भी थी साथ में, ये थे अनियन रिंग्स थे, कबाब थे, और रोटी बनाई थी, सालन दिया था, फ्रूट्स होता है सेपरेट में भी, खजूर होती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। और इफ़्तार भी जो है ना 2 दफ़ा इफ़्तारी भी करवाई। अब फिर मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह 27 रमज़ान को ना फिर से जो है ना अपने स्ट्रीट में इफ़्तारी जो है ना करवा दूँगी। ये देखें जी, अनियन रिंग्स मेरे निकल गए थे, तो अब ये डाल रही हूँ अब मैं पोटैटो। बस अब रमज़ान में हम लोगों ने इतने खाए ना, इस दफ़ा तो बिल्कुल भी हमने ब्रेक नहीं की। लास्ट रमज़ान में फिर ये है कि कभी एक दिन कहते थे कि छोड़ें आज नहीं बनाते, आज इसी तरह फ्रूट चाट के साथ और खाना खा लेंगे, या नहीं खाते आज। तो इस दफ़ा तो हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा खाया, इस दफ़ा हमने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ली। और अब मुझे नहीं लगता कि रमज़ान के बाद जल्दी जल्दी हम कुछ फ्राई में खाएँगे। ये देखें जी, चिप्स भी बन गए थे, अनियन रिंग्स भी बन गए और अब कबाब बन रहे हैं। और अब मैं साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है ना पैक करूँगी, डैडी के लिए जो है ना डालूँगी, और फिर उनके जाएंगे ग्रैंड किड्स मस्जिद में दे के आएंगे उनको इफ्तार, और मैं अपना टेबल भी अब साथ साथ लगाऊंगी। ये थी मेरी आज की रूटीन। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।